हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पन शर्मा आप सभी का सारथी अकेडमी में स्वागत करता हूं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स में आगे बढ़ रहे हैं। क्लास 8 में हम चैप्टर 3 की तरफ, जहां हम क्वाड्रिलेटरल्स को जानेंगे। क्वाड्रिलेटरल्स पॉलीगन से बनते हैं। पॉलीगन्स हमने पहले भी डिस्कस किया है कि क्या है पॉलीगन प्रीवियस चैप्टर्स में। तो प्यारे प्यारे बच्चों, इस सेशन में बहुत मजा आने वाला है। क्यों? क्योंकि इस सेशन में क्वाड्रिलेटरल यानी 4 साइड, 5 साइड, 6 साइड और बहुत सारी चीजें, किसके बेसिस पर बांटा, किसके बेसिस पर बांटना चाहिए और किसके बेसिस पर नहीं बांटना चाहिए, इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन में। तैयार हैं आप सभी? जल्दी से बोलो गोलू, तैयार हो? चलिए प्यारे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं इस सेशन का, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल विद पुष्पन शर्मा। तो प्यारे प्यारे बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या समझना है कि क्वाड्रिलेटरल्स बनने की शुरुआत कहां से होती है? एक छोटा से कर्व से। एक छोटे से कर्व से एक बड़ा सा क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। तो शुरुआत करते हैं कर्व से। व्हाट इज इट? A figure a figure traced out on a plane surface with help of sharp pencil without lifting it is called a curve। कहने का सेंस ये है, एक फिगर बने जो पेंसिल को बिना उठाए बने, इसी को क्या कहा जाता है? कर्व। आपने एक बार पेंसिल अपने प्लेन पर रखी, अपने पेज पर रखी और घुमाते गए घुमाते गए, तो ये क्या बन गया? एक कर्व बन गया। क्या बन गया सर? कर्व बन गया। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? या फिर आप डेफिनेशन के लिए और इसकी शार्प डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, विच इज a shape or a lines which is smoothly drawn in a plane having a bent or turns is known as curve। a shape और line, एक आकृति या एक लाइन विच स्मूथली ड्रोन, जो आराम से पेंसिल से घुमाते हुए बनाई गई हो, इन अ प्लेन हैविंग बेंड, थोड़ा सा घुमाव हो, थोड़ा सा मुड़ाव हो, उसी को क्या कहेंगे मेरे गोलू? उसे ही कहेंगे कर्व कहेंगे। समझ में आया? अगर आप प्लेन पर पेंसिल रखते हो और फिर घुमाव करते हैं, मोड़ते हैं उसे, जो कुछ भी आप बनाते हो उसे क्या कहते हैं? कर्व। क्योंकि बनाने से ही तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, बनाओगे तो जरूर बनेगा। आगे बात करते हैं। अच्छा, कर्व में टाइप्स ऑफ कर्व में सबसे पहला हमारे पास कर्व है जिसे हम कहते हैं सिंपल कर्व। नाम से ही है सर सिंपल, तो सिंपल होना भी चाहिए। क्या है सिंपल कर्व? अ कर्व दैट चेंज इट डायरेक्शन बट इट डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ। एक ऐसा कर्व जो डायरेक्शन तो चेंज करेगा पर अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं करेगा मेरे गोलू, उसी को हम क्या कहेंगे? सिंपल कर्व कहेंगे। इज नोन एज सिंपल कर्व। उसे ही क्या कहते हैं? सिंपल कर्व। अब सिंपल कर्व दो टाइप का होता है, मे बी ओपन और क्लोज। सिंपल कर्व समझ में आ रहा है? एक ऐसा कर्व दैट चेंजेस डायरेक्शन, जो अपने डायरेक्शन को तो चेंज करे बट अपने आप को इंटरसेक्ट ना करे, अपने अपने आप को इंटरसेक्ट ना करे, उसी को हम क्या कहेंगे गोलू? उसी को हम कहेंगे सिंपल कर्व, जो क्लोज भी हो सकता है और ओपन भी हो सकता है। तो चलो सर, सिंपल कर्व में तीसरा है हमारे पास ओपन कर्व। ओपन कर्व कैसा होता है? ओपन, नाम से ही समझ में आ रहा है, ओपन यानी बिल्कुल खुला हुआ। जैसे मैं आप सभी के लिए बिल्कुल खुला हुआ हूं, ऐसा ही ओपन कर्व है। अ कर्व दैट हैज टू एंड पॉइंट। हाउ मेनी एंड पॉइंट? टू एंड पॉइंट, एंड इट डज नॉट इनक्लोज द एरिया। जब खुला ही है तो उसके अंदर कुछ हो सकता है? अगर आप बताओ, आप अपनी तिजोरी को खुला छोड़ जाए, आप अपने लॉकर को खुला छोड़ जाए, आप अपने पर्स को खुला छोड़ जाए, तो क्या उसमें कुछ रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये इट डज नॉट इनक्लोज द एरिया विद इन इट सेल्फ इज नोन एज ओपन कर्व। समझ में आ रहा है गोलू? अच्छा, अ कर्व दैट डज नॉट एंड एट द ओरिजिन पॉइंट इज नोन एज ओपन कर्व। जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पर खत्म ना हो, जहां पर स्टार्ट हुआ वहीं से खत्म ना हो, तभी तो दो एंड पॉइंट बनेंगे। कि यहां से स्टार्ट हुआ, यहां खत्म हुआ, एक एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट, दो एंड पॉइंट बने मेरे गोलू हो। तो कहने का सेंस ये हुआ कि एक ऐसा कर्व ओपन कर्व कहलाएगा जो अपने अंदर बिल्कुल भी एरिया ना रखता हो, क्योंकि खुला हुआ है तो एरिया तो होगा नहीं। दूसरा, उसके दो एंड पॉइंट हो, या फिर जहां से स्टार्ट हुआ वहां पर खत्म ना हो। जैसे ये स्टार्ट यहां से था और खत्म यहां पे था, ये स्टार्ट यहां से था और खत्म यहां से था। समझ में आया गोलू? यस सर। तो अब अगली बात है, समझेंगे प्यारे बच्चों, क्लोज्ड कर्व। अच्छा, क्लोज्ड कर्व क्या होगा? नाम से ही क्लोज्ड मतलब बिल्कुल बंद। आपकी तिजोरी बंद है, अब उसमें कुछ ना कुछ तो होगा। आपका पर्स अब बंद है, उसमें कुछ ना कुछ तो होगा। तो बंद है तो क्या है? अ कर्व दैट हैज नो एंड पॉइंट, कोई एंड पॉइंट नहीं है, एंड इट इनक्लोज एरिया और रीजन विद इन इटसेल्फ। इनक्लोज
रीजन और एरिया विद इन इटसेल्फ इज नोन एज क्लोज्ड कर्व। एक ऐसा कर्व जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो, कोई एंड पॉइंट ना हो, एक भी एंड पॉइंट ना हो उसमें, और वो किसी एरिया को अपने अंदर एनक्लोज कर रहा हो, कुछ तो अपने अंदर रख रहा हो, उसी को हम क्लोज्ड कर्व कहेंगे। या फिर अ कर्व दैट बिगिंस एंड एंड विद द सेम पॉइंट, एक ऐसा कर्व जो जहां से स्टार्ट है वहीं पर खत्म हो जाए। आप एक बात बताओ, क्या इस सर्कल का कोई स्टार्टिंग और एंड पॉइंट बता सकते हैं आप? सर यहां से स्टार्ट हुआ तो यहीं खत्म हो गया, यहां से स्टार्ट हुआ तो यहीं खत्म हो गया, यहां से स्टार्ट हुआ तो यहीं खत्म हो गया, और यहां से स्टार्ट हुआ तो यही खत्म हो गया। क्या इस ट्राइंगल का कोई बता सकते हैं? क्या इस क्वाड्रिलेटरल का कोई बता सकते हैं? सर बिल्कुल नहीं बता सकते। इसका मतलब ये तीनों ही कर्व कैसे हैं? ये तीनों ही कर्व क्लोज्ड कर्व है, क्लोज सिंपल कर्व है। समझ में आ गया? कर्व समझ में आया, सिंपल कर्व समझ में आया, सिंपल क्लोज समझ में आया, और सिंपल ओपन समझ में आ गया। कोई दिक्कत मेरे को लो, चारों की चारों बातें समझ में आ गई। तो अब बढ़ेंगे हम आगे। अगला क्या है सर? सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व, व्हाट इज इट? अ कर्व दैट चेंज इट डायरेक्शन बट डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ। हमने ये बात पहले ही जाना है, सिंपल कर्व अपने डायरेक्शन को तो चेंज करता है पर अपने आप को कट नहीं करता, इज नोन एज सिंपल क्लोज्ड कर्व। जैसे ये अपने आप को इंटरसेक्ट कहीं पर भी नहीं कर रहा, ये अपने आप को इंटरसेक्ट कहीं नहीं कर रहा, तो ये दोनों ही कर्व कैसे हैं? ये दोनों ही कर्व कैसे हैं मेरे गोलुओं? ये दोनों ही सिंपल क्लोज्ड कर्व है। अगर मैं ऐसे बना दूं, ऐसे बना दूं, तो क्या ये यहां इंटरसेक्ट नहीं किया था? तो ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है। समझ में आया गोलुओं? अरे हाँ के ना, क्लोज्ड का मतलब बंद तो हो पर कहीं पर भी इंटरसेक्ट ना हुआ हो। चलो अब बात करेंगे प्यारे प्यारे बच्चों पॉलीगन्स की, क्योंकि कर्व समझ चुके हैं तो अब बात की जाएगी पॉलीगन। अब पॉलीगन इज टू डायमेंशनल सिंपल क्लोज्ड फिगर। देखो अभी अभी आप समझ के आए हो सिंपल क्लोज्ड, तभी आप पॉलीगन समझ सकते हो। सिंपल क्लोज्ड फिगर विच हैज एट लीस्ट थ्री स्ट्रेट साइड, थ्री स्ट्रेट साइड एंड थ्री एंगल एंड थ्री वर्टिसेस। एक पॉलीगन, एक पॉलीगन, ये हमने प्रीवियस लेसन्स में भी जाना था, एक पॉलीगन की मिनिमम एंगल साइड और वर्टिसेस कितनी होनी चाहिए? तीन। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन साइड हो, एक स्ट्रेट तीन लाइनों से बाउंडेड कोई सिंपल क्लोज्ड फिगर क्या कहलाएगा? पॉलीगन कहलाएगा। तीन साइडों से बाउंडेड कोई भी, तीन स्ट्रेट साइडों से बाउंडेड कोई भी फिगर क्या कहलाएगा? पॉलीगन कहलाएगा। क्योंकि अगर तीन साइड होंगी तो तीन एंगल भी बनेंगे और तीन वर्टिसेस भी बनेंगे। देखो पॉलीगन के नाम से ही क्या बनता है? पॉलीगन से बनता है पॉली, और गन से बनता है पॉलीगन। पॉली का मतलब होता है मैनी यानी बहुत सारे, और गन का मतलब होता है एंगल। बहुत सारे एंगल्स हो सकते हैं, बहुत सारे, लेकिन मिनिमम कितने होंगे? तीन। बहुत सारे हो सकते हैं, मिनिमम कितने होंगे? तीन। तो पॉलीगन क्या है? अ पॉलीगन इज टू डायमेंशनल सिंपल क्लोज फिगर विच हैज एट लीस्ट थ्री साइड, थ्री एंगल एंड थ्री वर्टिसेस। कोई दिक्कत मेरे गोलुओं? नहीं है। तो आगे बढ़िए प्यारे प्यारे बच्चों। टाइप्स ऑफ पॉलीगन। टाइप्स ऑफ पॉलीगन यानी कि पॉलीगन्स को कितने पार्टों में बांटा? द पॉलीगन्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ साइड्स एंड नंबर ऑफ एंगल्स। एंगल भी दो पार्टों में, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स क्लासेस नहीं है ये, कॉनकेव ग्लासेस और कॉन्वेक्स क्लास, साइंस नहीं मैथमेटिक्स। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स हम जानेंगे अभी इसका मतलब क्या है। अभी हमने कहा पॉलीगन्स को दो पार्टों में बांटा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एंगल्स। एंगल्स में भी कौन सा? कॉनकेव और कौन सा? कॉन्वेक्स है। ओके तो, और हमने कहा मेजरमेंट के बेसिस पर भी बांटते हैं हम। सो साइड्स के बेसिस पर और एंगल्स के बेसिस पर दो टाइप के पॉलीगन हमें मिलते हैं, एक रेगुलर और एक इरेगुलर। ठीक है, तो अब हम इन बातों को समझते हैं आगे बारी बारी से। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड्स, साइड्स के बेसिस पर क्या होता है? अगर किसी की तीन साइड है, अगर किसी पॉलीगन की तीन साइड है तो वो क्या है प्यारे बच्चों? वो ट्राइंगल है। वो कौन सा ट्राइंगल है? और ट्राइंगल में अगर रेगुलर पॉलीगन की बात करें तो इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसा पॉलीगन होता है? रेगुलर होता है। रेगुलर का मतलब अभी आप समझेंगे थोड़ी देर बाद। अभी इस रेगुलर का मतलब होता है जिसकी सारी साइडें इक्वल हो, सारे एंगल इक्वल हो, सब कुछ इक्वल इक्वल होगा, उसे हम रेगुलर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? रेगुलर। सारी साइड, सारे एंगल अगर इक्वल है किसी पॉलीगन के तो वो रेगुलर पॉलीगन होगा मेरे बच्चों। तो तीन साइडेड वाले को क्या कहा जाता है? ट्राइंगल। और रेगुलर पॉलीगन कौन सा होता है? उसका इक्विलेटरल ट्राइंगल। अच्छा चार साइडेड से क्या बनता है सर? क्वाड्रिलेटरल। चार साइडेडों से क्या बनता है?
क्वाड्रिलेटरल्स बनते हैं। 4 साइडेडों से क्या बनते हैं? क्वाड्रिलेटरल। और उसमें अगर रेगुलर की बात की जाए तो वो कौन है? स्क्वायर। 5 साइडेडों से क्या बनेगा सर? पेंटागन। क्या बनेगा? पेंटागन। 6 साइड से क्या बनेगा? हेक्सागन। 7 साइड से हेप्टागन। 8 साइड से ऑक्टागन। 9 साइड से नैनोगन एंड 10 साइड से डेकागन। समझ में आ रहा है बात? इन ये आपको टेबल याद रखनी है। 3 साइड मतलब ट्राइंगल, 4 साइड मतलब बोलो गोलुओ क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड मतलब पेंटागन, 6 साइड मतलब हेक्सागन, 7 साइड मतलब हेप्टागन, 8 साइड मतलब ऑक्टागन, 9 साइड मतलब नैनोगन एंड 10 साइड मतलब डेकागन। कोई प्रॉब्लम प्यारे बच्चों किसी भी टाइप की? जिसमें अगर रेगुलर पॉलीगन की बात करें तो 3 साइड इक्विलेटरल, 4 साइड स्क्वायर, 5 साइड रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेप्टा, रेगुलर ऑक्टा, रेगुलर नैना, रेगुलर डेका। ये यहां से तो सारे ही यही नाम है रेगुलर के साथ। ऊपर दो बदले, एक 3 साइडेड से इक्विलेटरल और 4 साइडेड से स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम मेरे गोलुओ? यहां तक किसी भी बात की कोई भी समस्या है? किसी भी टाइप की नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ साइड हमने पॉलीगन्स को डिवाइड किया है बहुत सारे पार्ट में, कि 3 साइड तो ट्राइंगल, 4 साइड तो क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड तो पेंटागन, 6 साइड तो हेक्सा, 7 तो हेप्टा, 8 तो ऑक्टा, 9 तो नैना एंड 10 टू डेका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल, एंगल के बेसिस पर हमने पहले भी पढ़े थे, एक तो कॉन्वेक्स पढ़े थे और एक कॉनकेव पढ़े थे। कॉन्वेक्स और कॉनकेव, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। अच्छा, कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होते हैं? दोज पॉलीगन हैव देयर ईच इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180। बहुत इंपॉर्टेंट बात है प्यारे बच्चों, ईच एंगल इज लेस देन 180। अगर किसी पॉलीगन, कोई सा भी पॉलीगन उठा ले, चाहे 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, अगर उसके सारे के सारे इंटीरियर एंगल, इंटीरियर का मतलब अंदर बनने वाले इंटीरियर एंगल लेस देन 180 है, 180 से छोटे हैं, तो वो कौन सा है? कॉन्वेक्स पॉलीगन है। कौन सा है? कॉन्वेक्स। लेकिन कॉनकेव में कौन सा होगा? दोज पॉलीगन हैव एटलीस्ट वन देयर इंटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन 180। एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन मोर देन 180। अगर किसी पॉलीगन का अंदर इंटीरियर एंगल 180 से बढ़ा हुआ कोई भी एक एंगल, तो उस एंगल को हम क्या कहेंगे? कॉनकेव। कॉन्वेक्स में ईच एंगल इज लेस देन 180, कॉनकेव में एटलीस्ट वन एंगल, एटलीस्ट वन एंगल इज ग्रेटर देन 180। कोई प्रॉब्लम? ओके सर, आगे बात कर ली सर एंगल के बेसिस पर। तो अब कुछ बातें करते हैं रेगुलर। अभी मैं रेगुलर की डेफिनेशन समझा चुका था ऑन द मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल। रेगुलर पॉलीगन क्या है? अ पॉलीगन that have all sides and angle are equal is known as regular polygon। एक ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी की सारी साइड है, सारे के सारे एंगल, सारी की सारी साइड है और सारे के सारे एंगल कैसे हो गोलुओ? इक्वल हो। उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को हम कहेंगे रेगुलर पॉलीगन। अच्छा, तो इरेगुलर क्या होगा? irregular, a polygon that have no equal side and no angle is known as irregular polygon। जिसका कोई एंगल इक्वल ना हो, कोई साइड इक्वल ना हो, उसे क्या कहेंगे? इरेगुलर। क्लियर हो गया? कोई डाउट? रेगुलर मतलब रेगुलर, सेम सेम सारा। इरेगुलर मतलब पता ही नहीं, कभी कुछ कभी कुछ। जैसे रेगुलर आप चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं या दूध पीते हैं, रेगुलर आप दूध पीते हैं, सही बात है, और पीना भी चाहिए, रेगुलर दूध पीना चाहिए। लेकिन इरेगुलर क्या होता है? इरेगुलर क्या होता है? कभी हमने दाल से रोटियां खाई, कभी हमने पनीर की सब्जी खाई, कभी हमने चावल खाए, तो ये क्या है? इरेगुलर है। लेकिन अगर आप दूध पी रहे तो वो क्या है? रेगुलर है। समझ में आ रहा है? रेगुलर बिल्कुल सेम सेम, इरेगुलर मतलब कुछ भी। ओके, अगर आप इतना कुछ समझ चुके हैं तो प्यारे प्यारे अब बच्चों, बात है अब कुछ पढ़ने की और बात बताएंगे। पहले हमें बताना है सिंपल कर्व। इन सारे फिगर्स में सिंपल कर्व कौन से? सिंपल कर्व कौन से होते हैं? जो अपने डायरेक्शन को चेंज करे लेकिन इंटरसेक्ट ना करे, जो अपने डायरेक्शन को चेंज करे पर इंटरसेक्ट ना करे। तो इसको यहां रखते हैं। हमने पहला ए पार्ट लिखा है और ए पार्ट में कौन कौन से आएंगे बताओ? पहला सिंपल कर्व है, यस सर। क्या दूसरा कर्व है? यस सर। तीसरा कर्व नहीं है सर, तीसरा सिंपल कर्व नहीं है। चौथा नहीं है। पांचवा है, यस सर। छठवा सर है। सातवां सर है। 1 2 5 6 7, ये क्या है? सिंपल कर्व है। बी सिंपल क्लोज्ड कर्व। अच्छा, क्लोज मतलब बंद हो, तो पहला भी है, दूसरा भी है बंद, तीसरा भी है बंद, पांचवा भी है बंद, छठवा भी है बंद और सातवां भी है बंद। यही सारे कौन से हैं सर? सिंपल क्लोज्ड कर्व है। तो दोनों हो गए। अगला बात करना है सी, पॉलीगन। पॉलीगन के लिए नंबर ऑफ साइड्स कितनी होनी है? मिनिमम नंबर ऑफ साइड 3 होनी चाहिए, तो पहला है, दूसरा है, और तीनों स्ट्रेट लाइंस होनी चाहिए। और कोई है?
और कोई नहीं है। देखो पहला है साइड्स बनी हुई है, ये भी साइड्स बनी हुई है, बाकी और कोई नहीं है। डी पार्ट पर आते हैं। डी पार्ट में क्या कह रहा है, कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स यानी जिसका एक एक एंगल लेस देन कितना हो, 180 हो। ईच एंगल इज लेस देन 180। सेकंड पार्ट इसके सारे के सारे एंगल लेस देन 180 होंगे। अच्छा ई पार्ट, कॉनकेव क्या है, कॉनकेव पॉलीगन, इसका एक इंटीरियर एंगल, ये वाला एंगल ग्रेटर देन 180 होगा। तो ये हो गया सर 1। समझ में आ गए सारे पार्ट समझ में। अच्छा बाकी किसी में नहीं आएंगे, किसी में भी नहीं आएंगे, किसी में भी। आगे लास्ट, व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगन, स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ थ्री साइड। अच्छा थ्री साइड में क्या आता है, थ्री साइड में हमने अभी अभी पढ़ा था इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसा होता है सर, कैसा होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, अभी आप देख पाएंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल को विद इन सेकेंड। यस, देखने में आ रहा है प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे हैं इसे। देखो अब आपको दिख रहा होगा, ये जो ट्राइंगल बना है, ये ट्राइंगल कौन सा है, ये ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल। अच्छा चार साइड से क्या बनता है, चार साइड से रेगुलर पॉलीगन को हम कहते हैं स्क्वायर। क्या कहते हैं सर, स्क्वायर। चलो सर स्क्वायर बनाते हैं एक जल्दी से, स्क्वायर बनाते हैं एक जल्दी से। दिख रहा है आपको, तो प्यारे प्यारे गोलू हम इसे क्या कह रहे हैं, स्क्वायर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं हम इसे, स्क्वायर कह रहे हैं। आगे छह साइड से क्या बनता है सर, इस छह साइड से बनता है हेक्सागन। हेक्सागन कौन सा हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन। अच्छा रेगुलर हेक्सागन बनाते हैं, चलो रेगुलर हेक्सागन बनाने के लिए हम कहेंगे 1 2 3 4 5 6। ये क्या है सर, रेगुलर हेक्सागन है। क्यों, इसकी छह साइड है। समझ में आ रहा है प्यारे प्यारे गोलू, यहाँ तक की बात है। आज हमने कर्व के रिगार्डिंग बहुत सारा पढ़ा, टाइप्स ऑफ कर्व पढ़े। कर्व से हम कहां पर आए सर, पॉलीगन पर। और टाइप्स ऑफ पॉलीगन में हमने बहुत कुछ पढ़ा। पॉलीगन में हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, बहुत सारी चीजों पर हमने क्या किया है, पॉलीगन को डिस्कस किया है। तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके एक बार और देखिए, अगर कोई डाउट हो तो बिंदास पूछिए। थैंक यू सो मच प्यारे प्यारे बच्चों, आपसे मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।